अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अरे हाँ उस्ताद, मैं एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। तो आज जो है सो थर्ड पार्ट शुरू करेंगे हज की सीरीज़ का। या अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। तो लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो मक्का से मीना के लिए निकले थे और हमारी होटल से जो हमारी टेंट थी, मक्का की होटल से जो मीना की टेंट थी, उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स, हाँ 16 किलोमीटर्स था। और ज़्यादा ट्रैफिक वह नहीं थी एक्चुअली। हम लोग तकरीबन आधे घंटे में पहुंच गए शायद। इसके बाद यहाँ पे एक जने फ़ोटो लिए, मैं आप लोगों को हमारी टेंट की फ़ोटो, ये जो फ़ोटो लिए, ये लोग यहाँ पे जो बैठे हुए पहाड़ पे, ये पूरे इलीगल है। इलीगल एज इन जो बिना मुअल्लिम के या बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हज के लिए आ जाते हैं। इन लोगों को देख के बहुत तकलीफ हो रही थी। 44 डिग्री चल रहा था वो दिन, और इन लोगों के पास खाना पानी कुछ भी नहीं रहता। इन लोग खाली छुप छुप के आ जाते कुछ भी करके। तो जो है सो हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोगों के पास बच जा रहा था या जो भी था वो इन लोगों को दे दे रहे थे। ये जो फ्लाईओवर है, हमारी टेंट इसके नीचे थी बिल्कुल। ये ब्लू जो है ये टॉयलेट्स हैं। एक साइड लेडीज टॉयलेट्स रहते, एक साइड जेंट्स टॉयलेट्स रहते। और ये जो है किचन था। और यहीं पे थोड़ा इधर आने के बाद ये फर्स्ट वाली टेंट लेडीज की थी और सेकंड वाली हमारी थी। ये फोटो थोड़ी खराब है। तो उसके बाद मीना में जो है सो एक दिन गुजारना रहता अपने को। मतलब हम लोग तो रात में पहुंचे थे, तो रात पूरी गुजारना, दिन पूरा गुजारना। नेक्स्ट डे रात में अरफा को निकले थे हम लोग। अरफा को देखिए, हमारी टेंट तो इधर थी। वहां से तकरीबन ये है अरफा। वहां से 11 किलोमीटर था अरफा का मैदान। और यहाँ भी जल्दी से पहुंच गए, ज्यादा टाइम नहीं लगा समझिए। यहाँ पे इसमें हमारी कोई, इसमें थी हमारी टेंट। मगर अभी तो ये ऐसा दिख रहा, मतलब समझ में नहीं आता इसमें टेंट्स वगैरह को बदलना, उठा देते यहाँ पे। ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड में से एंटर हुए बाद यहाँ पे थी हमारी टेंट एग्जैक्टली। कद फोटो देखेंगे अरफा की भी मैं वीडियो से इसके आगे, लेकिन हाँ ये मस्जिद है। ऐसे रहते देखिए टेंट्स बाहर से। ये टर्किश टेंट है। और ये जो है रहमा का पहाड़ जो बोलते हैं, ये है। अरफा के दिन ना ये पहाड़ पूरा ब्राउन नहीं दिखता, पूरा पहाड़ वाइट दिखता। मतलब पूरे लोगों से भरा हुआ रहता है पहाड़। देखने का मंजर रहता। हम लोगों को नहीं मिला देखने का चांस, कई को बोले तो हम लोग जरा दूर थे। और वहाँ वहाँ पे जब थे इंटरनेट हुए तो था नहीं कुछ भी, समझ में नहीं आ रहा था किधर से जाना है कैसा जाना है। तो हम लोग हमारी टेंट में ही बैठे हुए थे पूरा टाइम। टेंट कैसी रहती वो तो अंदर से यहाँ पे मिलता देखिए आइडिया। टेंट ऐसी रहती है अंदर से। ये तो जरा पॉश टेंट है, तुर्कियों की है शायद ये टेंट। तो इसमें एसियां भी लगे हुए हैं और लेडीज और जेंट्स का अलग अलग है। हमारे कने ज्यादा लोग आने थे ना, तो लेडीज और जेंट्स एक ही टेंट में थे। बीच में से हाफ सेपरेशन था। और एसी नहीं था, कूलर्स थे समझो। और ये गद्दे भी इन लोगों के बहुत जबरदस्त थे, हमारे ऐसे नहीं थे गद्दे, खाली लाइट रहते नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी थी, ऐसा नहीं था। मैं तो क्या समझ रहा था टेंट बोले तो कैसी रहती, बोले तो खाली रेती के ऊपर एक टेंट डाल देते, अंदर जाके बैठ जाना रेती के ऊपर, बल्कि वैसा समझ रहा था। वैसा तो नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट ऐसी थे हमारे पास भी। तो उसके बाद
ये जो दिन रहता ना आपके पूरे हज का मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन रहता। अगर आप अरफा के दिन यहाँ पे ये अरफा के मैदान में रह गए तो आपका हज हो गया। बाकी के पूरे जितने भी अरकान हैं as far as I know सबका जो है सो वो है। अगर आप नहीं कर सके तो दम करा सकते हैं, मगर ये एक अरकान है जिसके बिना हज नहीं होता, तो यहाँ पे बैठना जरूरी है। एट द सेम टाइम जो हाजियां नहीं रहते फिर भी जो है सो यहाँ पे आते ना, मतलब या जैसा अपने को सपोर्ट करने या फिर जो है सो खाली नेकिया कमाने भी, तो जो भी वो दिन ये जगह से गुजर गया या ये जगह रह गया उसको जो है सो हज के उतना सवाब है। और एक और चीज क्या है बोले तो यहाँ पे आपकी हर दुआ कबूल होती। आप कुछ भी दुआ कर लो तो लोग जो है सो सबसे पहले अपने मगफिरत की दुआ करते हैं, जो ज़रूरी है। और पूरी जो है सो ह्यूमैनिटी के लिए या अपने उम्मा के लिए जो है सो दुआ करते हैं। क्योंकि आप जब दिन पूरा यहाँ पे दुआ करते हैं और अगले दिन अल्लाह ताला जब अर्श पे आते हैं आके बोलते हैं कि तुम लोग जो जो मेरे से मांग रहे थे जाओ तुम्हारे लिए वो ग्रांटेड है, अब कबूल कर लिया मैं बोलते हैं। तो ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था इंतज़ाम। ज़बरदस्त क्या था बोले तो हर 5 मिनट को कुछ ना कुछ खाने ला के दे रहे लोग। आइसक्रीम दे रहे हैं, नहीं तो लबन, उन लोग सऊदी में लबन बोल के मिलता, बटर मिल्क के जैसा रहता बट नॉट एग्जैक्टली बटर मिल्क, जरा अच्छा ही से रहता उससे। वो दे रहे, ये दे रहे, कुछ तो भी खाना ला रहे ये वो। तो इबादत करने टाइम ही नहीं मिल रहा वैसा हो रहा था। मगर अच्छी बात क्या थी यहाँ पे, यहाँ तक सबसे पहचानत वह हो गई थी। तो मतलब आप नहीं भी रहे उठ के भी गए इबादत करने यहाँ, तो जो है सो आपके वास्ते उठा के, मतलब हमारा छोटा ही ग्रुप था, एक 50 लोग थे, तो एवरीबॉडी न्यू ईच अदर वैसा हो गया था। उसके बाद ये टेंट से देखो मैं यहाँ पे नीचे जाके नमाज पढ़ा था। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये जितने भी ग्राउंड है ना इस पे पूरे टेंट्स रहते हैं। और इसमें एक प्लॉट के उतना एरिया रहता है जिसमें अल्लाह थोड़ी थोड़ी दूर को क्या करते हैं खाली छोड़ देते हैं। वो एरिया पे क्या करते हैं खाली कारपेट डाल के छोड़ देते हैं, तो किसको भी है तो वहां जाके जमाताओं है उधर बनते समझो। फिर जो है सो शाम हो गई। फिर जो है सो शाम हो गई। शाम हो गई बाद अब मुजदलफा आना था हम लोग को। तो फिर बसा आ गए हम लोग के, रेडी थे मुजदलफा आने के लिए। तो वापस यहाँ से मुजदलफा जो जाना था, हमारी टेंट मुजदलफा के काफी पास में ही थी। ये मुजदलफा है, ये हमारी टेंट है। नॉर्मली कई को बोले तो हमारी टेंट एक्चुअली जमरा से बहुत दूर थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट मुजदलफा के पास थी हमारी, तो हमारे मुजदलफा से जो हमारी टेंट थी वो बहुत करीब थी, दूसरों के दूर रहते समझो। 9 किलोमीटर था। यहाँ पे लाके हमको छोड़ दी बस। बस कहाँ छोड़ी, ये ब्रिज के ऊपर छोड़ी। ये ब्रिज से ऐसा उतर के हम लोग साइड पे नीचे जाके, ये ब्रिज के नीचे ही बैठे थे हम लोग एग्जैक्टली। कोई भी फोटो लिए क्या देखेंगे यहाँ पे, मैं वीडियो लिया, मगर ये एरिया की कोई फोटो बोले तो बहुत जबरदस्त मंजर रहता। नहीं, हज के टाइम की फोटो नहीं है शायद ये एरिया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे टू मच था। टू मच क्या था बोले तो एल्ला अरबा कैसे रहते, अलबैक के दीवाने रहते। तो यहाँ पे लोग ट्रकों में जो है सो अलबैक का फ्राइड चिकन भर लेके लाके 20-20 रियाल 15 रियाल में क्या की बेच रहे थे। तो आखिरी जो है सो आ, खाना वाना खा लेके करके बहरहाल यहाँ पे पूरी रात गुजार लिए। गुजार के सुबह फजर हुई तो यहीं ठहर के फजर पढ़े, पढ़ के अपनी टेंट की तरफ निकले। तो हमारे तो इजी रास्ता था, बस ये ऐसा सीधा जाना था, राइट लेना था, पहुंच गए थे हम लोग टेंट को। ये एक मंजर था
मुज़दलिफ़ा से जो हम लोग घर को जा रहे थे, मतलब टेंट को जा रहे थे, सॉरी। तो ये एक बड़ी रोड थी। ये रोड पे आप कितना भी आगे तक देखो, खाली आदमी दिख रहे, मतलब 1 इंच स्पेस नहीं दिख रही। यहाँ पे देख के ऐसा हुआ, अरे क्या जबरदस्त, मतलब इतना बड़ा क्राउड में कभी नहीं देखा, समझो। अब जो नेक्स्ट डे था वो जमरात को जाने का था, बकरी मारने के लिए। तो जमरात से क्या हुआ, हमारी टेंट जरा दूर हो गई थी, तकरीबन ना 5 किलोमीटर का ऐसा रास्ता था जमरात को जाने का। तो ऑल इन ऑल 10 किलोमीटर के जैसा हो गया था। तो बहुत अपने अपन तो जवान है, अपने को मसला नहीं था। थोड़ा बूढ़े जने जो थे उन लोग नहीं आ सके, समझो। ऐसा जाते थे हम लोग। ये रूट 4.7 किलोमीटर्स की थी, देखो रूट। तो जो है सो पहले दिन गए जमरात को, उसके बाद कंकरी मारे, बिल्कुल रश नहीं एकदम। मैं तो क्या मतलब, हर कोई बाजू ठहर के लिटरली जमरात गए, कंकरी मारे, मार के फिर ये इस रास्ते से वापस आ गए। लास्ट ईयर जो हादसा हुआ था वो ये एरिया में कहीं हुआ था। नहीं, ये एरिया थोड़ा वाइड है। ये है देखो जमरात की बिल्डिंग, इसके अंदर रहते शैताना हम लोग। शैताना क्या मतलब, स्टोन्स, शैतान तो चले गया वहां से। हम लोग इसके बाजू की रोड से घुसे थे अंदर। 5 फ्लोर है वो। आप कोई भी फ्लोर पे जा सक के मार सकते हो, मतलब वो जो भी पत्थर था उसको ना लंबा कर डाले ऊपर तक। तो और अलग अलग टेंट्स को अलग अलग रोड बना दिए। सब जो है सो एक एक रोड से जाते। ये वापस आने की है एक्चुअली। इधर ये राइट से जो है ये जाते अंदर। इसके अंदर जो है सो जबरदस्त बड़े बड़े फैना रहते, आ, गर्मी के वास्ते। और वो क्या काम करते मालूम, अंदर आपको गर्मी नहीं होती। तो जो है सो मैं वो दिखा रहा था आपको, जो लास्ट ईयर हादसा हुआ था। ये मॉस्क है, उसके भी थोड़ा आगे आए। यारों के टेंट की फोटो है वो। ये अलखीफ मॉस्क थी। यहाँ पे हमारे जो है सो नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। कहीं को बोले तो यहाँ तक आए, जब तक इतनी थक जा रही थी हालत। यहाँ पे एक ही चीज रह रही थी दिमाग में, चलो घर को कुछ भी करके पहुंच जाना है बोल के। यहाँ पे थोड़े अरबा क्या करते, अरबा बंगालियाँ 200 रियाल लेके व्हील चेयर ढकलते आपके वास्ते, पूरा आपकी टेंट से लेके जमरात तक। तो कोई भी ज़ईफ़ है व्हील चेयर पे आके कंकरी मारना चाह रहे तो उनको वैसा भी करा सकते। अल्लाह भी मतलब बहुत मेहनती रहते थोड़े। एक्चुअली बंगालियाँ मेहनती रहते, और जो अरबा रहते वो बहुत बदमाशा रहते। पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करते, नहीं नहीं तुम इतना ही बोले ये वो बोल के वो कर देते। हमारे टेंट के थोड़े लोगों के साथ ऐसी छुआ था। पैसे दिए बेचारे, आधा रास्ता चल के आना पड़ा उनको, पैसे भी चले गए, उनको आराम भी नहीं मिला। तो बहरहाल पहला दिन हो गया जमरात का। उस ये वो है देखो, जमरात के अंदर का ये जो दिख रहा ना, ये पहला क्या बोलते हैं, पहला जमरा, दूसरा जमरा, तीसरा जमरा। ठीक है, नहीं 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 नहीं। इधर है पहला, ये दूसरा, और इधर जो है सो तीसरा। यहाँ लोग कंकरे वे चलने रहे। तकरीबन ऐसी ही था, ज्यादा रश नहीं था, मतलब ऐसा क्या बोलते, क्राउडेड ढकलम ढकलियां नहीं खा रहे थे, समझो ऐसी ही था। तो फिर जो है सो पहले दिन आ गए वापस, आके अब रेस्ट ऑफ द डे पूरा गुजारना रहता, और बाला वही कटाना रहता। तो हमारी टेंट में जो है सो बाजू पाकिस्तानियां थे, ना बाला काट रहे थे। तो मैं शेविंग ब्लेड्स हुए तो रख लिया था, ले जाके उन लोगों को दिया तो ना बाला काट दिया, समझो।
उसके बाद जो है सो तवाफ करने जाना रहता है, वो तवाफ भी जो है सो फर्ज है। तो हम लोग क्या करें, वही जो ब्रिज, ये ब्रिज तक आ गए समझो पैदल। आके यहाँ पे टैक्सी ढूंढ रहे थे तो टैक्सी मिल गई। 30 रियाल्स ले रहा था ना, लेके पूरा हमाको ने क्या करा, ये पॉइंट पे लाके छोड़ा अजियाद पे। ये पॉइंट से ना आपको हरम में एंटर होना बहुत आसान है, लिटरली हरम के डोर के बाहर लाके छोड़ा समझो। यहाँ पे छोड़ा उन्हें तकरीबन, ये हरम का डोर है यहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त जगह छोड़ा था पट्टा। बंगालीज था मगर 16 साल से गया कि सऊदी में, कहते सऊदी में पैदा हुआ उन्हें। तो उससे क्या करें हम लोग, उसका नंबर ले लिए, भाई वापस जाते खुद भी आपको कॉल करते हैं, बोले तो अच्छी बात है बोला। फिर हम लोग तवाफ कर लिया हमारा, उसके बाद जो है सो तवाफ कर लेके सही भी कर लिए करके, अभी हम लोग सोच रहे थे उसको कॉल करना, उन्हें कॉल करा, कॉल करके मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप लोगों को जाना है तो बोलो अपन चले जाएंगे, मैं दूसरी ट्रिप कर लेके आया बोला। मैं बोला, बोले चलो अब भी आ रहे बोल के निकल गए। फिर जाके ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी, ले लेके उन्हें वहीं ले जाके छोड़ा। उसको पूछे टेंट तक छोड़ो, हुआ था नहीं छोड़ा, फुल थक गई थी भाई हालत। मगर वहां से समहाउ चलो फिर पैदल होके चले गए। पहला दिन निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा तीसरा दिन तो आसान रहता, कुछ भी नहीं करना रहता, सुबह आराम से उठे, उठ के गए, जाके जमरात में कंकरी मार लिए, आ गए। फिर तीसरे दिन भी वही चीज करे, उठ के गए, जाके कंकरी मार लिए। मार के तीसरे दिन क्या करते मालूम, अगर आप लोग यहाँ से देखे तो जमरात जो है अपनी टेंट और मक्का के बीच में, ये हरम है, ये जमरा है और ये अपनी टेंट है, तो ये बीच में पड़ता। तो थोड़े लोग क्या करते हैं मालूम, तीसरे दिन, पहले तो तीसरे दिन फुल रश रहता, आखिरी रश रहता, फुल रश रहता। तो लोग क्या करते यहाँ पे कंकरी मारते, मार के ऐसे ही पैदल निकल जाते हैं हराम को। तो इधर इधर से वापस नहीं आते, इधर सीधा चले जाते हैं हरम को। जाके कहीं को बोले तो हमला जो पहले तवाफ कर लिए ना, ये लोग नहीं करते, थोड़े लोग लास्ट मोमेंट पे करते। तो वहाँ कंकरी मार देते, मार के जाके तवाफ कर लेते, तवाफ जियारा करते। और जो मक्के में रह रहे उनको तवाफ विदा तो नहीं करना पड़ता, हम मक्के से निकल जा रहे थे तो हमारे तवाफ विदा भी करने का था। मगर हम एक दिन पहले ही जो के गए थे तवाफ जियारा करने, तो तवाफ विदा नहीं कर सकते क्योंकि तो तवाफ विदा जब करते करते आप उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे या जब भी हो मक्का से निकल जाना। तो हम नहीं करे तवाफ विदा। उसके बाद जो है सो वापस आ गए थे होटल को। फिर तीसरे दिन भी कंकरी मारे, मार के टेंट को आ गए। बाद में शाम में अपनी वही गाड़ी, अपने ट्रैवल एजेंट भाई साहब, समी भाई है उनका नाम, तो उन्होंने गाड़ी मंगाए, फिर होटल को चले गए, होटल में रेस्ट करे, खाना वाना खाए। फेयरवेल डिनर के जैसा था, उन्होंने जरा सजा वजा के खाना बनाए थे समझो। अल्लाह जा रहे हैं बल्कि, मतलब मक्के से जा रहे हैं बल्कि। दो पैकेजेस थे, एक शॉर्ट पैकेज था 15 दिन वाले, एक 40 डेज वाले थे। तो 40 डेज वाले रुक रहे थे, मगर 15 डेज वाले मदीना के लिए निकल रहे थे। तो खाना वो खा लिए, खा के उसके बाद दूसरे दिन क्या करें, हम सुबह में जो है सब चले गए। सुबह सुबह जाके तवाफ विदा कर लिए, करके जो है सो फजर पढ़ लेके वापस आ गए घर को। फिर जो है सो विदा, तवाफ विदा ही कर लिए। उसके बाद वापस होटल में आए, आके दोपहर का खाना वह खाए। अब जो है सो मदीना को निकलना था, गाड़ियां वाड़ियां आ गए, पैकिंग वह हो गई सबकी। उसके बाद यहाँ से मदीना को निकल गए। तो ऐसा था देखिए, हज का जो भी था। अब मदीना जो है ऑप्शनल है भाई जाना, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता, अरे हज बोले तो 40 दिन करते ना, या फिर जो है सो मदीना को भी जाना रहता ना, बल्कि हज जो है सो सिर्फ 5 दिन का रहता। उसमें से जो आपको मेन फर्ज है जिसके बिना हज नहीं होता, वो सिर्फ एक है, जो है अरफा में रुकना। बाकी जितने भी मिस्टेक्स होते हैं, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मिस्टेक्स करो, लेकिन आपको जितने भी मिस्टेक्स होते हैं और आपको मालूम रहता, वो मिस्टेक्स के लिए आप बकरा दम कर सकते हैं। तो हज के मेन जो अरकान है, आपको जो है सो एहराम बनना है एक दिन पहले,
और जो है आपको मिना में जाके रुकना है, फिर नेक्स्ट रात में अरफा के लिए निकलना है, दिन पूरा अरफा में गुजारना है, फिर उसके बाद की रात जो है सो आपको आके मुजदलिफा में रुकना है, उसके बाद अगले 3 दिन तक आपको कंकरी मारना है। अच्छा, कंकरी भी जो मारते आप, पहले दिन कंकरी जब मार लेते उसके बाद आप बाल कटा के एहराम में से बाहर आ जा सकते। तो ये सिर्फ 5 दिन है, जो जो 5 दिन के फर्ज है, जिससे आपका हज पूरा मुकम्मल हो जाता। अपन जो मदीना जाते और ये सब है, ये अपन इसलिए जाते क्योंकि अपन चुप चुप सऊदी नहीं जाते बल्कि आके अरमा लिटरली एक दिन पहले आते, अरफा के एक दिन पहले आते, आके 5 दिन का हज कर लेके वापस चले जाते। तो ये एक चीज है। इंशाल्लाह फिर मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में जो है सो आप लोगों को मदीना के बारे में बताता हूँ। उसके बाद ये सीरीज जो है सो यहाँ पे ख़त्म है। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो बेझिझक पूछिए, मेरे को जहाँ तक मालूम है मैं आपकी हेल्प करूँगा। और वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।